डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपसे लेखाकर्म के मूल प्रलेखों की सीरीज में जिस नवीन प्रलेख के बारे में चर्चा करेंगे उसे हम चेक के नाम से जानते हैं। चेक को हिंदी में धनादेश कहा जाता है। चेक क्या होता है इसके बारे में इस वीडियो में आप संक्षिप्त रूप से जान सकेंगे, जिसे मूल प्रलेखों के बारे में लिखना है। अगर इसे लिखित रूप में कहा जाए तो सरल शब्दों में चेक का आशय उस मूल प्रलेख से है जो बैंक द्वारा अपने ग्राहक को किसी अन्य पक्ष को धनराशि भुगतान करने या स्वयं बैंक से राशि निकालने के लिए प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब, चेक एक ऐसा प्रपत्र है जिसे बैंक द्वारा अपने ग्राहक को दिया जाता है और इस चेक को देने का जो उद्देश्य होता है वो धनराशि को, जो खाते में जमा धनराशि है, उसे ग्राहक चाहे तो इस चेक के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है या इस चेक के माध्यम से बैंक से राशि स्वयं निकाल सकता है। दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह चेक काम करता है। कहने का मतलब, राशि किसी दूसरे पक्ष को हस्तांतरित करना हो तो भी यह चेक काम करता है, और हम चाहें तो इस चेक से राशि स्वयं के प्रयोग के लिए भी बैंक से निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस चेक में कौन कौन सी बातें मेंशन होती हैं, किन किन तथ्यों का इसमें समावेश होता है, उसे अगर हम देखें तो बैंक का नाम, मीन्स चेक किस बैंक के द्वारा निर्गमित किया गया है या चेक इशू करने वाले व्यक्ति का खाता किस बैंक में है, यह इस चेकबुक से पता लग जाता है। तो उस चेक में बैंक का नाम लिखा होता है, तिथि का एक कॉलम होता है, डेट, जो बेसिकली यहाँ पे लिखी जाती है। तो जिस तिथि को यह डेट, यह चेक निर्गमित किया जाता है, उस तिथि का यहाँ पे वर्णन कर दिया जाता है। इसमें हम आपको बता दें कि निर्गमित किए जाने वाले प्रत्येक चेक की जो मैक्सिमम अवधि होती है वो 3 माह होती है। मीन्स जिस डेट को यह चेक निर्गमित किया जा रहा है, इसके 3 माह के अंदर उस चेक को अगर बैंक में लगा दिया जाता है तो बैंक उस राशि का भुगतान करेगी। यदि कोई गलती नहीं है तो, गलती का मतलब क्या है, खाते में धनराशि पूरी होनी चाहिए, साइन मैच करनी चाहिए, लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए, चेक फटा, मुड़ा या टूटा जैसी स्थिति में ना हो। ये सब बातें अगर ठीक ठाक हैं तो इस मेंशन की गई डेट की 3 माह के अंदर इस चेक की राशि का भुगतान किया जा सकता है। नेक्स्ट बात होती है राशि। जो अमाउंट भुगतान करना है वो अमाउंट अंकों में और शब्दों में, दोनों में इसका वर्णन किया जाता है। इसमें राशि का मतलब यह है कि यह चेक की वैलिडिटी कितने अमाउंट तक की है। चेक में यह वर्णन होता है कि चेक कितनी राशि तक के अमाउंट को ट्रांसफर कर सकता है। तो इसमें मैक्सिमम लिमिट भी लिखी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्राप्तकर्ता का नाम। जो व्यक्ति इस चेक को निर्गमित करता है वो यहाँ पे लिखा होता है पे टू, और यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है जिस व्यक्ति को इस चेक का भुगतान किया जाना होता है। सपोज दैट इस चेक की राशि को स्वयं लेना है तो यहाँ पे सेल्फ शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। मीन्स इस राशि को हम स्वयं निकाल लेंगे, या जिस व्यक्ति को हम हस्तांतरित करना चाहते हैं उस व्यक्ति को, या जिस संस्था को हम धनराशि भुगतान करना चाहते हैं उस संस्था का नाम यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से लिख देते हैं। नेक्स्ट बात है भुगतान की जाने वाली राशि। इसके बारे में बता दें, भुगतान की जाने वाली राशि मुख्य रूप से यहाँ पे लिखी जाती है और ये राशि होती है अंकों में, और यहाँ पर इसके लिए कॉलम बनाया गया होता है जहां पर इसे शब्दों में लिखना होता है। यह राशि शब्दों में मीन्स जो राशि भुगतान की जाने वाली है उस राशि का वर्णन
अंकों में और शब्दों में दोनों तरीके से करना पड़ता है। खाता संख्या, इसके ऊपर ही यहीं पे बेसिकली अकाउंट नंबर का भी ऑप्शन होता है, जो कि वर्तमान समय में बैंकों के द्वारा प्रिंट करके दिया जाता है। जो व्यक्ति अपनी चेकबुक इशू कराता है अपने बैंक से, तो बैंक क्या करती है, उस व्यक्ति के चेक पर उसका अकाउंट नंबर प्रिंट करके वर्तमान समय में दे रही है, जिससे धोखाधड़ी के चांसेस नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट बात इसमें है खातेदार के हस्ताक्षर। यहाँ लास्ट में साइन का ऑप्शन होता है मेन रूप से, जहां पे एक चेक इशू करने वाले व्यक्ति की, या जो व्यक्ति इस चेक का होल्डर है, जो व्यक्ति इसे निर्गमित कर रहा है, वो व्यक्ति यहाँ पे अपनी साइन करता है। यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि यह वही साइन होनी चाहिए जो साइन उसने बैंक में नमूने के रूप में दिया है, क्योंकि यदि यह साइन बैंक में दी गई नमूने की साइन से मैच नहीं करेगी तो बैंक किसी भी स्थिति में इस चेक की राशि का भुगतान नहीं करेगी और यह चेक बाउंस हो जाएगा। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो साइन की जाए वो हूबहू वैसे ही की जाए जैसी बैंक में नमूने के रूप में दी गई है। इन बातों का उल्लेख होता है। यह एक बुक जैसी होती है। आपको इसके बारे में बता दें कि यहाँ पे बैंक का बेसिकली लोगो लगा होता है। मैं इस वीडियो के अंत में एक चेक का नमूना आपके पास सेंड कर दूंगा, जिससे आप वीडियो को पॉज करके बेहतर तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे एक लोगो लगा होगा बैंक का, और यहाँ पे बैंक का एड्रेस पड़ा होता है, जैसे बैंक कहाँ पे स्थित है, जो चेकबुक यहाँ पे इशू की जा रही है। तो मेनली इन बातों का इसमें वर्णन होता है। ये चेक जो होती है वो आयताकार शेप में होती है। इसकी पहचान क्या है, ये चेक आयताकार शेप में होती है। पहले इस चेक के साथ क्या होता था, एक प्रतिपर्ण भी लगा होता था। यहाँ पे ऐसे डॉट 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 करके छेद कर दिए गए होते थे। तो उसमें से क्या होता है कि ये एक बुक के रूप में होती थी, तो उसमें से इस छेद से पकड़ के हम एक लीफ को, एक पत्र को फाड़ लेते थे, और जो विवरण हम यहाँ लिखते थे उसी विवरण को हम यहाँ भी लिख देते थे। ये विवरण क्या होता था, ये जो इसको बोलते थे प्रतिपर्ण, इसको हिंदी में प्रतिपर्ण के नाम से जाना जाता था, और ये पर्ण होता था। तो ऐसी स्थिति में होती क्या थी कि हम जिस व्यक्ति को चेक निर्गमित करते थे, जो चेक नंबर, हाँ यहाँ पे चेक नंबर भी पड़ा होता है, चेक नंबर पड़ा होता है जैसे, तो जो चेक नंबर यहाँ पड़ा होता है वही चेक नंबर यहाँ भी पड़ा रहता था। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते थे कि जिस व्यक्ति को हम चेक निर्गमित करते थे, जिस उद्देश्य से निर्गमित करते थे, और जितनी धनराशि होती थी, मुख्य रूप से इन तीन बातों का यहाँ पे वर्णन कर लेते थे कि यह चेक नंबर किस व्यक्ति को निर्गमित किया गया है, इसकी राशि कितनी है, और यहाँ पे उद्देश्य भी लिख देते थे कि किस उद्देश्य से इनको निर्गमित किया गया है। तो ये हमारे पास फ्यूचर के इंफॉर्मेशन के लिए काम करता था। लेकिन वर्तमान समय में जो चेकबुक आई हुई है उसमें इस प्रतिपर्ण के सिस्टम को हटा दिया गया है। अब जो चेकबुक है उसमें क्या होते हैं, इसी तरह से आयताकार ढेर सारे चेक के पन्ने लगे होते हैं, और इन पन्नों के प्रारंभ में या इन सारे पेजेस के लास्ट में, मींस चेक की सारी लीफ के लास्ट में या सारी लीफ के फर्स्ट पेज पे एक विशिष्ट पेपर पर लगा होता है। उसका भी इसी चेक के साइज का भी वो आयताकार पेपर होता है, और उसमें नंबरिंग पड़ी होती है 1 2 3 4 करके जितनी लीव्स आपकी होती हैं, बेसिकली इसमें उतने नंबर पड़े होते हैं, और इसमें भी वही चीजें लिखनी होती हैं कि कौन सा चेक नंबर किस व्यक्ति को इशू किया जा रहा है और उसकी कितनी राशि है। ठीक है, इस तरह से जितने भी चेक हैं उन चेक, ये पेज चाहे स्टार्टिंग में लगा हो या लास्ट में लगा हो, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, जिस व्यक्ति को चेक काटते हैं उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, मैंने बताया कि किस व्यक्ति को चेक निर्गमित किया जा रहा है, कितनी राशि का चेक निर्गमित किया जा रहा है, और दो बातें हो गई, किस व्यक्ति को निर्गमित कर रहे हैं, कितनी राशि के लिए चेक निर्गमित कर रहे हैं, और इसका उद्देश्य या डेट वगैरह जो भी आप एक्स्ट्रा इस पे रिमार्क्स टाइप का लिखना चाहें तो ये यहाँ पे ऑप्शन होता है। तो जितने भी चेक निर्गमित किए जाते हैं उन सब के बारे में ये सूचनाएं हम यहाँ पे लिखते चले जाते हैं, जो कि भविष्य में
हमें अगर देखना हो कि कौन सा चेक हमने किस व्यक्ति को कितनी राशि के लिए निर्मित किया है, तो उसकी सूचना हमें इस पेज से मिल जाती है। तो इतनी बातें मुख्य रूप से आपको चेक के बारे में लिखनी है। इसमें और भी बातें हैं, जैसे उसमें क्या है, चेक का रेखांकन, फिर चेक का पृष्ठांकन। ये जब हम आपसे चेक के बारे में, स्पेशली चेक के बारे में वर्णन करेंगे, बात करेंगे, तो वहां पे हम पूरी बातों को समाहित करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें यह देखना है कि मूल प्रलेख कौन कौन से हैं लेखा कर्म के, तो वहां पे हम शॉर्टकट में चेक के बारे में थोड़ा सा इतना देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं एक चेक का पेज लगा दूंगा, जिसे आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं चेक के बारे में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि इसमें कुछ डाउट रह गया हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।